कि जो मुखिया जी काम किए हैं वो पूरे जनता के समक्ष पूरा काम का ब्यौरा दिए हैं। जो काम मुखिया से होना चाहिए वो सब काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम सुने होंगे जी। कितने लोगों को मिला है? आपको मिला है कि नहीं? हमको नहीं मिला, 450 आदमी को मिला है। सोलिंग के काम किए हैं, लाइट के काम किए हैं और जल नल योजना वाला भी काम किए हैं। देखिए, जब आपके परिवार में आप 5 भाई हैं तो आपके पिताजी को 5 बेटा से संतुष्टि है? नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं नेशन भारत। अभी हम आए हुए हैं बिद्दुपुर प्रखंड में और ये पंचायत का नाम है कुतुबपुर। यहाँ के जो मुखिया जी हैं, अनुराधा देवी जी हैं, इन्होंने इस क्षेत्र में क्या कुछ विकास का काम किया है, यहाँ के लोगों से बात करेंगे। इसके बाद फिर चलेंगे मुखिया जी के पास और उनसे सवाल जवाब करेंगे कि यहाँ के जनता ने क्या कुछ कहा और आपके द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया गया है। तो अब चलते हैं जनता के बीच और जनता से जानेंगे कि मुखिया जी कितना किए हैं काम, कितना किए हैं आराम। तो अब जनता के बीच चलेंगे और खोलेंगे मुखिया जी का पोल। मैं नहीं खोलूँगा पोल तो यहाँ के लोग खोलेंगे, जनता खोलेगी कि यहाँ के जो मुखिया जी हैं कितने काम किए हैं। तो चलते हैं हम जनता के बीच। यहाँ के जो मुखिया जी के बारे में जानते हैं? जी जानते हैं। क्या नाम है उनका? अनुराधा देवी। अच्छा, वो विकास में कुछ काम किए हैं कि नहीं? विकास हुआ है पंचायत में। क्या विकास हुआ? स्ट्रीट लाइट लगा है, रोड सोलिंग हुआ है। अच्छा। विकास हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम सुने होंगे। जी। कितने लोगों को मिला है? आपको मिला है कि नहीं? हमको नहीं मिला, 450 आदमी को मिला है। 450 आदमी को। तो आप एग्जैक्ट कैसे बता सकते हैं कि 450 आदमी को दिए हैं, प्रचार हो रहा है मुखिया का भी। अच्छा, दिए तो हैं। आप मुखिया जी का आदमी है? नहीं। नहीं मुखिया जी का आदमी का नहीं है। अच्छा वो उधर हुए बाईकास्ट, हम लोग यादव हुए। अच्छा और अच्छी सीट है। अच्छा। हम्म। तो इसी की वजह से मतलब जो है, मतलब करीब 450 लोगों 450 को लोगों वोट का। मिला है। चलिए, एक और है हमारे साथ हैं, भैया हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ के मुखिया जी हैं, क्या कुछ विकास के काम किए हैं? सोलिंग के काम किए हैं, लाइट के काम किए हैं और जल नल योजना वाला भी काम किए हैं। जल नल योजना वाला भी काम किए हैं। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना है, मनरेगा है, यहाँ के कितने लोगों को रोजगार मिला, ठीक है। इसके अलावा वृद्धा पेंशन कितने लोगों को मिला है। तो अब तो वो तो डेटा हम मुखिया जी से लेंगे। मुखिया जी के पास से लेके मिला है, लेकिन सब आदमी काम हुआ है। मतलब अगर कहा जाए तो विकास का काम हुआ है। हुआ है। अच्छा, मुखिया जी को अगर परसेंटेज देना हो तो 100 नंबर में कितना नंबर दीजिएगा? लगभग 90%। 90%। और 10% किसी दूसरे के लिए रखे हुए नहीं, ये अगला कोई मौका दिया जा सकता है? ऐसे तो हाँ, अगला के 10% मान के चलिए। अच्छा, चलिए, एक और है, वो भी जो है गौर से देख रहे हैं। बताइए, यहाँ के मुखिया काम किए हैं कि नहीं? जो काम मुखिया से होना चाहिए वो सब काम किया है। अच्छा, और कोई सवाल कीजिए। आपको आवास मिला है, पेंशन मिल रहा है? हम आवास के लिए अप्लाई ही नहीं किए हैं। तो वृद्धा पेंशन जो मिलता है वो? अप्लाई की, वो ज़बरदस्ती करके हाँ। और हमको वृद्धा पेंशन दिया है। हम लेना नहीं चाह रहे थे। आप लेना नहीं चाहते लेकिन जबरदस्ती दिए? हाँ, और जहाँ तक गृहवास की बात है तो गृहवास के लिए हमने अप्लाई ही नहीं किया आज तक। अच्छा, समझे, और गृह को अस्वीकार कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना है तो इसके जरिए जो है गरीब गुरबे लोग हैं उनको मकान दिया जाता है। सारे के सारे अब बचे हुए, अगला बार अगर चुनाव जीत के जाते हैं तो सारे के सारे होगा। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। आप जैसे बोल रहे, लगता है कि मुखिया जी का आदमी है। बिल्कुल नहीं, हम यादव समुदाय से आ रहे हैं। अच्छा, तो देखिए, मुखिया जी का आदमी का मतलब इसमें जात तो आया नहीं है। सुनिए, नहीं नहीं, आपकी अगली सरकार हाँ। बिहार में सबसे पहले यादव वर्सेज है, कोई भी सरकार में। आज मुखिया जी के पोल खोलने आए हैं, नीतीश जी के पोल खोले, रोड देखें। नीतीश जी के पोल खोले, मुखिया जी के जो पोल खाने, एक छोटा संस्था है मुखिया जी का। रही बात पर्सनल की, व्यक्तिगत की, जाकर सतपुर संगत पर देखिए कि सार्वजनिक रूप में कितना काम किए हैं। आज दुर्गा स्थान पर है। अच्छा, नंबर कितना दीजिएगा? 100? हम तो सब में सब दे रहे हैं, आगे मतदाता के हाथ में। तो आपका मत है कि 100 में 100 मत देंगे? देना चाहिए और लोग को जिताना चाहिए। और यानी मुखिया जी के जो काम से आप संतुष्ट हैं, इसलिए 100 में 100 नंबर दे रहे हैं। चलिए, आप बताइए, आप बहुत एक्टिव दिख रहे हैं। एक्टिव इसलिए देख रहे हैं कि जो मुखिया जी काम किए हैं वो पूरे जनता के समक्ष पूरा काम का ब्यौरा दिए हैं। कि मैंने 1100 मनरेगा को, जो ही निचले वर्ग के व्यक्ति हैं, उन मनरेगा में जोड़े। 1200 से लेकर के 1300 में वृद्धा पेंशन को जोड़े। 450 एग्जैक्ट बता रहा हूँ मैं कि इंदिरा आवास में जोड़े। हर घर मिट्टी का
शौचालय, नल जल योजना, स्ट्रीट लाइट, सारी व्यवस्था इस मुखिया जी ने किए हैं। इसलिए मैं अपने तरफ से 100% वोट दूंगा और दूंगा ही दूंगा। तो इस बार भी ये आपका जो कहने का मतलब है कि मुखिया जी को जिताइएगा? जी 100%। चलिए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ लगता है कि मुखिया जी के सब आदमी हैं और समर्थक हैं, इसीलिए सब कर रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए जात मतलब नहीं। चलिए देखिए अनुराधा जी का है, इस बार का जो है मैनिफेस्टो इनका ये है और कहना है कि कार्यकाल में जो पंचायत में जो काम किया है उसका एक झलक है जो इनके द्वारा काम कराया गया है। तो अच्छी बात है, विकास होना चाहिए। जब जनता जनार्दन है वो वोट दिए हैं तो वोट दिए हैं तो उनको जिताना चाहिए। और कई लोगों से बात करेंगे, हालांकि यहाँ तो पुरुष लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए हमारे साथ एक बाबा हैं, उनसे पूछते हैं। भागिए नहीं, इधर आइए। मुखिया जी काम उम किए हैं कि नहीं? सर हमारा तो स्वास्थ्य खराब रहता है, कई बार हम गए भेंट करने राधा देवी से, आज तक हमको मुलाकात भी नहीं हुआ है। अच्छा, 5 साल में मुलाकातें नहीं हुई? हाँ हम गए थे 2 बार खोजने। ऐसे मोहन कुमार हैं, उनसे बातचीत होता है। मोहन कुमार से बातचीत होता है जी। तो अच्छा ये बताइए कि मुखिया जी के द्वारा जो है काम से संतुष्ट हैं आप? सर जब मालिक बने हुए हैं, गांव के काम करते हैं, तो शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संतुष्टि तो माना नहीं। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि मालिक बने हुए हैं तो काम तो करेंगे, संतुष्ट होना या ना होना तो बात की बात है, हर व्यक्ति का अपना एक सोच है। तो अब हम आ गए हैं मुखिया जी के आवास पे और यहाँ पे मुखिया जी भी प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। इनसे बात करेंगे। मुखिया पति भी हैं मोहन जी, इनसे भी बात करेंगे। और इनको जनता ने 5 साल का मौका दिया है। इन 5 सालों में क्या कुछ विकास किए हैं, इनके बारे में भी बातचीत करेंगे। और हम आम जनता के बीच में गए, वहाँ भी लोगों से फीडबैक मिला, उन्होंने कुछ अच्छे बातें कहें, कुछ बुरे बातें कहें, उन मुद्दों पर भी हम बातचीत करेंगे। आपको जनता 5 साल का मौका दिया, इन 5 सालों में आपने क्या कुछ विकास का काम किया है? जल नल लगवाए, रोड सोलिंग हुआ है, कोरोना में मास्क, साबुन, सैनिटाइजर सब चीज़ हुआ है, और लाइट लगवाए है, 400 आदमी के इंदिरा आवास दिए है, और बहुत सारा काम हुआ है। मतलब कि जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको आपने धरातल पर उतारने का काम किया है। अच्छा, हमारे साथ हैं अनुराधा जी के जो पति हैं मोहन जी, इनसे भी आप विस्तार पूर्वक से बात करेंगे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है या वृद्धा पेंशन है या इसके अलावा जो केंद्र सरकार की और बिहार सरकार की जो भी योजनाएं हैं इनके बारे में विस्तार से हम जानते हैं। मोहन जी, अनुराधा जी से बातचीत हुई, उन्होंने तो कहा कि चहुमुखी विकास हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास मिला, शौचालय कितने लोगों को मिला, पेंशन कितने लोगों को मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड है लोगों को दिया जाता है जो हेल्थ कार्ड है, इसके अलावा आपको 5 साल का मौका मिला था, इस बीच में ऐतिहासिक काम क्या कुछ हुआ उसके बारे में बताइए। यहाँ पे 450 गरीबों को मैंने प्रधानमंत्री आवास दिवाने का काम किया और 1200 लोगों को शौचालय दिवाने का काम किया। इसके बाद जो हमारे एक धरोहर है कुतुबपुर चेचर मंदिर, वहाँ पर आज तक माने शौचालय नहीं था, जो कि हमने मनरेगा द्वारा उसको बहुत भव्य रूप से शौचालय बनवाया। इसके बाद जो हमारे पंचायत में एक गुरु नानक शाही जगह है, वहाँ पर मैंने मिट्टी का कार्य करवाया, वहाँ पर काफ़ी गड्ढा था। इसके बाद कोरोना काल में मैंने 600 मजदूरों को मनरेगा द्वारा लोगों को रोजगार दिवाया। इसके बाद जो जहाँ जहाँ माने दिक्कत था लोगों को, जैसे ज़्यादा मवेशी जहाँ लोग रखते थे उनको वहाँ पर सोलिंग करवाया, कुछ जगह शेड बनवाया, कुछ जगह मुर्गा शेड बनवाया। और वृद्धा पेंशन मेरे पंचायत में मेरे द्वारा 5 साल में 500 लोगों को दिया गया। इसके बाद जो है सो अभी कुछ काम, जैसे मैंने 3 साल काम किया, कुछ तो सीखने में लगा, और 2 साल से कोरोना में सब जो है काम अभी बाधित है। इसके बाद इधर 1 साल से 8 महीना से इतना ना बारिश हुआ है जो सब जगह डूबा हुआ है, ना कहीं ढंग से कुछ चीज़ मिला। जो इधर 6-7 महीना 8 महीना से काम सब, जब से बिहार में विधानसभा के चुनाव हुआ है
तब से बिहार सरकार टोटल योजना पर रोक लगाए हुए है। फिर इस बार जनता हमको मौका देगी तो जो भी बचा हुआ काम है उसको मैं पूर्ण रूप से रात दिन करके एक करके उसको मैं काम को करूँगा पूरा। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, कुछ लोगों ने तो अच्छा कहा कि मुखिया जी के द्वारा जो है बहुत सारे काम किए गए हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कमीशन लेके कोई काम करते हैं, तो कुछ लोग बोले हैं कि मुंह देखा के काम करते हैं। तो इसके बारे में क्या कुछ कहें? देखिए, जब आपके परिवार में आप 5 भाई हैं तो आपके पिताजी को 5 बेटा से संतुष्टि है? चाहे वो संतुष्ट रखते होंगे। तो यहाँ पर 9,000 हमारे वोटर हैं और जनसंख्या के हिसाब कीजिएगा तो 20,000 है। तो मैंने कोशिश किया है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिलाने का, मिलने का। और जो जिनको नहीं मिला है, जैसे एक ही परिवार में मैंने 5 भाई है, 2 परिवार को लाभ मिला, 3 परिवार को नहीं मिला, इसलिए थोड़ा सा उनका विरोध है। लेकिन मेरा काम है उनको जाकर के मनाना। जब जो 5 साल बच्चा है उसमें आप लोग का भी सब काम होगा। तो कुछ लोग हैं, लेकिन बहुत सारा डेवलपमेंट काम हुआ है, विकास काम हुआ है। इन 5 सालों में कुछ ऐसा काम बताइए जो ऐतिहासिक काम हुआ है, जो इससे पूर्व जो मुखिया थे उन लोगों के द्वारा नहीं हुआ। आपको जनता ने 5 साल का मौका दिया, कुछ ऐतिहासिक काम बताइए जो आपके द्वारा किया गया। जी, ऐतिहासिक काम यही किए हम। जो कुतुबपुर चेचर मंदिर जो है वहाँ पर बहुत बड़ा भव्य शौचालय बनवाए हैं। और हमारे संघत एक मठ है, वहाँ पर हम लोग मिट्टीकरण करके, वहाँ पर दबंगों का कब्जा था, उसको कब्जा से मुक्त कराया गया और एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ समाज के द्वारा। इसके बाद जो माने ऐतिहासिक की बात है तो हमारे शिव जी का जो मंदिर है पूरे बिहार में प्रचलित मंदिर है। इनको जब शिव विवाह का जब समय आता है तो हम लोग भव्य तरीका से 50,000 की संख्या में उसको शिव बारात निकालते हैं और 4-5 किलोमीटर में उसको जैसे हम लोग शोभा यात्रा निकाल के उनको फिर हम लोग स्थान पर जाते हैं। चुनाव आ गया है, अब अभी प्रत्याशी हैं, मुखिया के हैं, दोबारा से मैदान में आए हैं। कोई ऐसा काम जो आपने सोच रखा हो, ड्रीम प्रोजेक्ट? हालांकि केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, बिहार सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन कोई ऐसा काम जो आपने सोच रखा हो कि जनता ने 5 साल का मौका दिया, मैंने काम किया, कुछ ऐसा काम है जो बच गया? और इसके अलावा कोई आपका सपना हो जो इन दोबारा मौका देती है तो उस सपना को पूरा करने का? सपना यही है जो बहुत सारे जो गरीब हैं किसी वजह से उनका नाम एंट्री नहीं हो पाया प्रधानमंत्री आवास में। सबसे पहले मेरा वो ड्रीम है जो एक घर जो गरीब हैं जिनको घर में रहने का व्यवस्था नहीं है उनका सबसे पहले सूची में नाम ला करके उनको मकान देना। इसके बाद एक जो किसान हमारे हैं उन सारे लोगों को शेड बनवा देना। और जो बेरोजगार लोग हैं उनको सोच रहे हैं जो कम से कम एक जो मुर्गा फार्म होता है छोटा सा जो 100-200 को है मनरेगा के तहत बनाने का, वो दे करके और लोगों को उसमें रोजगार दिलाना। मोहन जी थे, इनसे बातचीत हुई। इन्होंने तो विकास की जो धारा है उनको चौमुखी विकास करने का काम किया है। महिलाओं के विकास के लिए आपके मन में क्या योजना है जो आपको जनता दोबारा से 5 साल का मौका दे तो महिलाओं के लिए आपने कुछ सोच रखा? चूँकि आप एक महिला हैं तो महिलाओं के बारे में कुछ सोच रखा होगा आपने? हाँ, महिला के बारे में उनको वृद्धा पेंशन बनवाएंगे और जो काम होगा वो देंगे। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या शौचालय का होता है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? शौचालय बन गया है सभी का, और जिनको छूटा हुआ है उनको भी बनवाएंगे, बनेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ के लोगों से बातचीत किए, लोगों का कहना है कि मुखिया जी जो वर्तमान मुखिया है इन पे दोबारा से भरोसा करेंगे क्योंकि इनके द्वारा जो विकास किया गया है सब लोग है। अगर परसेंटेज की बात करें तो मैंने अगर 50 लोगों से बातचीत किया है तो 35 लोग बोले हैं मुखिया जी के फेवर में कि अच्छा है, इन्होंने काम किया है। तो खैर 5 उंगली बराबर नहीं होती है, कहीं ऊंच कहीं नीच। एक परिवार की अगर बात करें तो सब परिवार में सब एक समान नहीं होते हैं, कोई खुश होते हैं, कोई नाराज होते हैं। बहरहाल इस बार जो है मुखिया जी पे लोगों ने भरोसा किया है। हालांकि यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं और यहाँ की जो आबादी है, यहाँ तो कैंडिडेट हैं करीब 16 कैंडिडेट हैं। और इसके अलावा जो है अगर आबादी देखा जाए तो यहाँ पे राजपूत, यादव और शाह का भी वोट है, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से तो है, लेकिन यहाँ पे जो इन पे भरोसा करने का कारण ये है कि ये A to Z को साथ लेके चलना चाहते हैं।
कारण यह है कि यहाँ जात पात तो है, सब जगह रहता है जात पात, लेकिन इन पे सभी जात के लोग इन पे भरोसा करते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया के बारे में जानेंगे, वहाँ के मुखिया क्या कुछ काम किए हैं उनका भी पोल खोलेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ मैं संजीव कुमार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।